पहले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि एक शेयर क्या होता है, कितने टाइप के शेयर होते हैं, शेयर की वैल्यू क्या होती है, पार वैल्यू क्या है, प्रीमियम वैल्यू क्या है, डिस्काउंट वैल्यू क्या है, कितने टाइप के शेयर होते हैं। तो अब उसकी जनरल एंट्रीज़ भी हम समझ चुके हैं कि पार वैल्यू पे अगर शेयर इशू हो रहे हैं तो क्या जनरल एंट्री होगी, प्रीमियम वैल्यू पे इशू हो रहे हैं तो क्या जनरल एंट्री होगी, डिस्काउंटेड वैल्यू पे इशू हो रहे हैं तो क्या जनरल एंट्री होगी, डिस्काउंट किन कंडीशन में करते हैं। तो ये सब हम अपने पहले वीडियोस में समझ चुके हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, ये जो एंट्रीज़ मैंने आपको बताई थी वीडियोस में, वो एंट्रीज़ आपको नोट करनी है और अच्छे से लर्न करने हैं, समझनी है। लर्न तो करनी ही करनी है, साथ ही साथ आपको वीडियोस में जो भी एंट्रीज़ बताई गई हैं उनको अच्छे से समझना भी है। अगर आप उनको नहीं समझेंगे तो आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैं लेके आया हूँ। ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, ये शेयर जब पार वैल्यू पे इशू किया जा रहा है उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए आइए अब हम समझते हैं कि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है क्या। अब क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ऑन जनवरी 1st 2006 अ लिमिटेड कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹40,000 डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ ₹10 ईच। एक कंपनी है जिसकी जो ऑथराइज कैपिटल है वो 40,000 की डिविडेंड है उसके पास, जिसको या जो उसकी कैपिटल है वो 45,000 है ऑथराइज कैपिटल, उसको उन्होंने किस में डिवाइड कर रखा है, 10 रुपए के एक शेयर में डिवाइड कर रखा है। मीन्स टोटल शेयर कितना हुआ हमारा, 4,000 शेयर हुआ। अगर 10 रुपए का एक शेयर है, उसकी 40,000 कैपिटल है ऑथराइज, तो शेयर कितने हुए हमारे पास, 4,000 शेयर हो गए। क्लियर है। इट ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ 3,000 शेयर पेबल एज फॉलोज। उसने क्या किया, अपने उन 4,000 शेयर्स में से केवल 3,000 शेयर्स जो हैं वो पब्लिक में सब्सक्रिप्शन के लिए इशू किए। अब यहाँ पे मेन बात यह है कि अब कंपनी जो है वो लमसम अमाउंट में पेमेंट ले रही है या इंस्टॉलमेंट में, ये कैसे पता चलेगा। अगर कंपनी कैश के लिए शेयर को इशू कर रही है, यहाँ दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो लमसम अमाउंट में वो कैश कलेक्ट करेगा या फिर इंस्टॉलमेंट में कैश कलेक्ट करेगा। तो ये दोनों ही कंडीशन आपको आपके क्वेश्चन में क्लियर कट दिख जाएंगी सामने ही सामने। अगर क्वेश्चन में आपसे नहीं कह रहा है कि एप्लीकेशन पे कितना ले रहा है, अलॉटमेंट पे कितना ले रहा है, फर्स्ट कॉल पे कितना ले रहा है, फाइनल कॉल पे कितना ले रहा है, तो ये आप समझ जाइए कि आपका जो क्वेश्चन है वो लमसम अमाउंट का है। अगर आपको क्लियर क्वेश्चन में दे रहा है कि एप्लीकेशन पे किस रेट से वो पर शेयर लेगा या किस रेट पे अलॉटमेंट पे लेगा, तो ये जो है इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है कि शेयर्स पेबल एट इंस्टॉलमेंट। तो ये जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं सामने, ये क्वेश्चन है शेयर्स पेबल एट इंस्टॉलमेंट का। क्लियर है। मींस कंपनी जो है इंस्टॉलमेंट पे अपना अमाउंट जो है वो रिसीव करेगी। अब किस तरीके से अपना अमाउंट वो रिसीव करेगी, अभी हमने पहले देखा कितने रुपए का एक शेयर है, 10 रुपीज़ का। क्लियर है। अब उसने क्या किया, इस 10 रुपीज़ में से 3 रुपीज़ जो है पर शेयर वो एप्लीकेशन पे लेगा। कितने शेयर इशू किए हैं उसने, 3,000। 3 रुपये वो एप्लीकेशन पे लेगा, अलॉटमेंट पे 2 रुपये लेगा, फर्स्ट कॉल पे 2.5 रुपये लेगा और फाइनल कॉल पे भी वो 2.5 रुपये लेगा। अब सिंपल सा फॉर्मूला है अब ये पता करने का कि शेयर प्रीमियम पे इश्यू हो रहा है, पार पे इश्यू हो रहा है या डिस्काउंट पे इश्यू हो रहा है। ये जो वैल्यूज़ आपको दी गई हैं 3, 2, 2.5, 2.5, आप इनका टोटल कर लीजिए। अगर जो आपकी वैल्यू है शेयर की उससे ज़्यादा आ रही है तो प्रीमियम पे है, उससे कम आ रही है तो डिस्काउंट पे है, और इक्वल आ रही है तो पार पे है। क्लियर है। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि 3,000 शेयर जो कंपनी ने इश्यू किए हैं 10 रुपये वाले, वो उस पर किस
कितने इंस्टॉलमेंट में वो अमाउंट को रिसीव कर रही है। 10 रुपए का एक शेयर है, एप्लीकेशन पे वो एक शेयर पे 3 रुपए ले रही हैं, अलॉटमेंट पे 2 रुपए ले रहे हैं, फर्स्ट कॉल पे 2.5 रुपए ले रहे हैं और फाइनल कॉल पे भी 2.5 रुपए ले रहे हैं। क्लियर है? इन सबका टोटल 10 आ रहा है। मीन्स क्वेश्चन है वो शेयर इश्यूड एट पार वैल्यू पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। द शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक एंड एप्लीकेशन मनी ड्यूली रिसीव्ड ऑन जनवरी 15। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ था सबसे पहले कि 1 जनवरी को कंपनी ने क्या किया, 3000 शेयर इश्यू किए मार्केट में। ठीक, अब 15 जनवरी को क्या हुआ कि कंपनी के जो भी शेयर इसने इश्यू किए थे वो सब्सक्राइब हो गए और जो एप्लीकेशन मनी है वो रिसीव हो गई है कंपनी को। कब एप्लीकेशन मनी कब